छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी गाइडलाइन दरों को बड़ा बदलाव किया है। वर्षों बाद हुए इस संशोधन को सरकार वैज्ञानिक और तर्कसंगत बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे जन विरोधी करार दे रही है। 8 साल बाद छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमतों को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। गाइडलाइंस दरों का व्यापक पुनरीक्षण किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार नई दरें जमीन का वास्तविक मूल्य तय करेंगी और किसानों को मुआवजे में सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 20% और ग्रामीण इलाकों में 50 से 300% तक दरें बढ़ाई गई। इससे अधिग्रहण के दौरान किसानों को पहले से 3 गुना तक अधिक मुआवजा मिलेगा। साथ ही प्रॉपर्टी पर मिलने वाला बैंक लोन भी बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस इसे जमीन कारोबारियों के हित में उठाया गया कदम बता रही है। आईपीसीसी दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि नई दरों से गरीब, मजदूर और मध्यवर्गीय परिवार जमीन खरीदने से वंचित हो जाएंगे। 20 नवंबर 2025 से लागू की गई गाइडलाइन दरों का असर जमीन खरीद बिक्री, मुआवजा और बैंकिंग प्रक्रिया पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। सरकार इसे किसान हितैषी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे गरीब विरोधी कदम मान रहा है। आने वाले दिनों में यह फैसला रियल एस्टेट और आम लोगों की जेब पर कितना असर डालता है, यह देखना बाकी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में जमीनों के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइंस लागू की गई हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 20 नवंबर से संशोधित गाइडलाइन की नई दरें प्रभावित की जाएंगी। अब संशोधित गाइडलाइन मूल्य पर होगी जमीन, प्लॉट और घर की रजिस्ट्री। वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर यह बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्रों में जमीन की दरों के करीब 20% तक बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण इलाकों में जमीन की दरों में 50 से 300% तक बढ़ोतरी हुई है। तो वही संशोधित गाइडलाइन में रोड वाइज नई दरें लागू की गई हैं। किसानों को भूमि अधिग्रहण के दौरान 3 गुना अधिक मुआवजा मिलने वाला है। इसके साथ ही संपत्ति के एवज में बैंक लोन की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इस पूरे फैसले को लेकर, जमीन की दरों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को अच्छा बता रही है, लोगों के हित में बता रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये भूमाफियाओं को फायदा दिलाने वाला फैसला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक सोनी बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, चर्चा की शुरुआत करेंगे आलोक सोनी जी के साथ। आलोक, क्या यह फैसला है, किस तरह से लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, और जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे फैसले का विरोध कर रही है, इसे भूमाफियाओं के हित में इस फैसले को बता रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता जी, आपको भी मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आज कि सरकार की जो मंशा है वो आम जनजीवन में आम जनता को राहत देने वाला फैसला है। ये किसानों के हित को और बेहतर बनाने वाला फैसला है, और उन तमाम भूमाफियाओं को जिनको जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी पिछले 10-12 वर्षों से यदि आप देखते हैं, तो 7-8 वर्षों से तो खैर जो गाइडलाइन है वो उसका ये तो सामान्य प्रक्रिया, पहली बात बता दूं, एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर होनी चाहिए कि जो जमीन के जो गाइडलाइंस है और जो मार्केट रेट है उसके बीच में जो अंतर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो गाइडलाइंस के दरों को जो है वो मार्केट रेट के
आसपास में वो जो प्रक्रिया होती है एक संशोधन, क्योंकि सामान्य सी प्रक्रिया वो होती है, वो किया गया सरकार के द्वारा। दूसरा, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्रहार है वो छत्तीसगढ़ के भू माफियाओं के ऊपर में किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक टेंडेंसी बन गई थी कि छोटे छोटे एक बड़ा जमीन का पैच लेकर के किसानों को मूर्ख बना करके छोटे छोटे प्लॉटिंग काट करके बिना डायवर्सन के उन जमीनों को बेच दिया जा रहा था, बिना किसी रजिस्ट्री के उनको जो है उनके बयाने लिए जा रहे थे, और कई लोगों को इन जमीन दलालों के द्वारा ठगा जा रहा था। लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। कई जमीन जिनके मूल्य आज इन जमीन भू माफियाओं ने बढ़ा दिए है, वो मूल्य वास्तविकता में भी उतने नहीं होने चाहिए, कई बार सौदे करके बढ़ा दिए। तो इसका जो सीधा साधा जो विरोध है वो भू माफिया ही कर रहे हैं, जिसकी बात आज कांग्रेस कर रही है कि भू माफिया को राहत। तो माफिया को तो ये बिल्कुल आप देखेंगे कि वो लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भू माफिया विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये इस तरह से जो जमीन का जो दर बढ़ाई गई है उससे नुकसान है। आम जन जीवन, आम जनता, उनके लिए राहत का फैसला है। आम जन जो है जब लोन लेने जाता है तो जो बैंकें होती है, बैंक जो लोन देती है, वो देखती है कि सरकारी गाइडलाइन क्या है, उसके आधार पर तो उन्हें लोन जो मिलता है वो कम मिलता था। तो उनका एक सपना होता था साकार करने का, घर बनाने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। कृषक भाई जो है, जो हमारे, जिन्हें जब सरकार रोड रस्ते बनाती है या कोई शासकीय योजना आती है तो उन्हें उसका लाभ जो है वो गाइडलाइन के अनुसार नहीं मिल पाता, गाइडलाइन के देर बहुत कम होती। तो ये जो रेट जमीन के दरों में बदलाव किया गया है, इसका सीधा फायदा जो है किसानों को, आम जनता को और प्रदेश में रहने वाले बड़े वर्ग को, जो आज अपना मकान बनाने का एक सपना देखते हैं, उनके लिए साकार करने वाला फैसला है और ये उनके हित में लिया हुआ फैसला है। पूर्ववर्ती सरकार ने लेकिन दरों को गिरा करके भू माफियाओं को लाभ देने का काम किया था, उसको रोकने के लिए जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ इसका जो है सभी प्रदेश की जनता है वो स्वागत कर रही है। लेकिन आलोक, जमीन दरों में बढ़ोतरी के बाद आप जैसे, हम जैसे लोग जो सामान्य परिवार से आते हैं, वो अब कैसे प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे दरों में बढ़ोतरी के बाद? ये इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जमीन की दरों को नहीं, जो शासकीय गाइडलाइन है उन दरों को बढ़ाया गया है। जमीन की दरें आप समझिए कि मार्केट में यदि किसी जमीन की दरें आज के समय में अगर कहीं पे 1500 रुपए 2000 रुपए स्क्वायर फीट है, तो अब जो शासकीय दरें थी वो 500-600 के आसपास थी। तो जब बैंक लोन देने जाती थी, जैसे आप और हम जैसे लोग हैं, जब हम बैंक के पास लोन के लिए जाते तो बैंक जो है वो लोन का निर्धारण शासकीय दर के। चलिए ठीक है, ठीक है। अंशुल मुस्कुरा रहे हैं। अंशुल कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। आलोक सोनी जी को मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार और हमारे सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आलोक सोनी जी बड़े धारदार प्रवक्ता हैं, हमारे युवा साथी हैं और बड़े अच्छे से अपना वक्तव्य पेश करते थे। लेकिन आज ना जाने इस डिबेट में उन्हें क्या हो गया है कि जो सरकार ने अपना नियमावली कराया है उसके बारे में वो बखूबी बता ही नहीं पा रहे हैं। वो खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि दरें बढ़ेंगी तो जमीन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, और जमीन की वैल्यू बढ़ेगी तो कैसे आम आदमियों को कैसे फायदा होगा, और आम आदमियों को फायदा होगा तो किसानों को कहां से फायदा होगा। और जब दरें बढ़ेंगी तो ये जो भू माफिया ये जो आप चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर नकेल कैसे कसी जाएगी। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप अवैध प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं कि भू माफिया की बात कर रहे हैं, तो किस चीज की बात कर रहे हैं। खैर, ये आलोक सोनी जैसे कई सारे प्रवक्ताओं के साथ इस प्रकार की परेशानी होती हुई आ रही है, क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं, आम जनमानस हैं। उन्हें नहीं पता कि वो तुगलकी फरमान जो जारी हुआ है उसमें क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही पूरे छत्तीसगढ़ ब्रह्मवाद की उस स्थिति में खड़ा हुआ है। आलोक सोनी जी की जो रीति नीति आज श्रीमुख पर उनके चेहरे पर इस लाइव डिबेट में दिख रही है, बिल्कुल वैसी ही रीति नीति जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच में, व्यापारियों के बीच में और जमीन के काम करने वालों के बीच में और साथ ही साथ उन किसानों के बीच में जिनके कांधे पे रख के ये गोली चलाई गए हैं, उनके अंदर भी यही उपस्थिति दिख रही है। अब मैं थोड़े से आपको टेक्निकल पॉइंट्स बता देना चाहता हूं। आलोक सोनी जी को शायद पता नहीं होगा। इन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया
कि यहाँ पे जो छोटा छोटा व्यापारी होगा जो जमीन काट कर बेचेगा, और हम जैसे आप और हमारे जैसे आम जनमानस से उस प्लॉट को परचेज कर पाएंगे और बैंक उसमें लोन देने के लिए बाध्य हो जाएगा। भाई साहब, बात तो किसानों की आय को दुगनी करने की हुई थी, आप यहाँ लोन को इजी करने के लिए जा रहे हैं। जब आप स्वयं कह रहे हैं कि लोन लेने के लिए वो बाध्य होगा, ज्यादा से ज्यादा वह लोन लेगा, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी जो आवास की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी जो रोजगार की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी जो जीएसडीपी की बात कर रहे थे, आवक की बात तो आपने करी ही नहीं। घर तो व्यक्ति तभी खरीदेगा ना जब आवक बढ़ेगी, घर तो व्यक्ति तभी खरीदने जाएगा जब उसके घर में सरप्लस मनी ये खड़ी होगी। विषांतर हो पहली रहा बात, है मैं अंशुल आपके जी, बीच में, आलोक जी आपके विषांतर हो बीच रहा में, आप मुझे अच्छे से जानते हैं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, आपको वक्त दिया जाएगा, आप बोलिए। तीसरी मुख्य बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें किसानों का क्या फायदा हो रहा है? किसानों का वैसे ही फायदा हो रहा है जो आपने अभी चूरन देकर आए हैं। आपने यह कहा था कि किसानों को हम 3,000 रुपए से ऊपर का प्रति मानक देंगे और 22 क्विंटल से ऊपर देंगे। किसान तो बेचारा 16 क्विंटल से ऊपर बेच ही नहीं पा रहा है, तो इसमें किसानों का फायदा आखिर कहां हो रहा है? मैं भी किसान परिवार से आता हूं, गाइडलाइन की वैल्यू आपने बढ़ा दी है। आपने कहा कि किसानों को 2 से 3 गुना फायदा हो जाएगा जब उनका भूमि अधिग्रहण होगा। तो क्या आपकी यह सोच है कि छत्तीसगढ़ के सारे किसानों के जितनी भी जमीन है उसको सरकार अधिग्रहण करना चाहती है? मैं एक किसान परिवार का व्यक्ति हूं, मेरी दरें बढ़ गई हैं, मुझे कैसे फायदा मिलेगा जब सरकार मेरी जमीन को अधिग्रहित करेगी? बात तो वही हो गई ना कि कहीं ना कहीं आपकी हमारे जैसी जमीनों पर नजर है कि आप उनको अधिग्रहित करना चाहते हैं और हमारे हाथ में झुंझुनाना पकड़ाना चाहते हैं। भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है महोदय किसान जो है। किसान इस बेवकूफी में कभी नहीं आने वाला। किसान इस बात को बखूबी समझता है कि ये कब, क्यों और किसके लिए किया जा रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाइए, आम जनमानस जो हमारे और आपकी तरह खड़ा हुआ है वह आज रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा है, इसलिए क्योंकि अगर उसे 25 लाख रुपए का प्लॉट खरीदना है तो उसे 30 लाख रुपए के हिसाब से, आपकी गाइडलाइन के हिसाब से देना है, तो 25 + 30 हो जाता है। आप गणित के विद्यार्थी आप समझ जाएंगे, इतने का उसको प्लॉट पड़ेगा, जबकि उसकी क्रेडिट और मार्केट वैल्यू उतनी है ही नहीं। तो बैंक ब्याज कहां से निकाल पाएगा और बैंक लोन कैसे दे पाएगा? इस चीज का आलोक सोनी जी आप जवाब दे जाइए, क्योंकि आपके ओपी चौधरी के पास इसका जवाब नहीं है। आलोक जी, बहुत वाजिब सवाल है अंशुल का, जवाब दीजिए। देखिए अंशुल जी जो है ना, वो उस बात को समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक। छत्तीसगढ़ की परिपाटी में यदि देखे तो लगातार इतने बड़े स्तर पे भूमाफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग करी। एक और बात बताऊंगा मैं, जो चीज अंशुल जी बात कर रहे थे कि कैसे जो है इससे अंकुश और लगाम लग रहा है। आज यह स्थिति थी, जमीन की दरें सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कम थी। एक जमीन जिसकी वास्तविक मूल्य जो है, मैं आज के समय पे बताऊं, यदि एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में यदि उसका वास्तविक मूल्य आज 4,000 या 2,000 रुपए प्रति वर्ग फुट होना था, तो कुछ भूमाफियाओं ने उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार केवल और केवल विक्रय और क्रय करके, क्योंकि जमीन का जो शासकीय गाइडलाइन है वो बहुत कम था, तो उन्हें बेचना खरीदना आसानी थी। उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार बेच करके जो मूल्य आज वास्तविकता में 3 से 4,000 के आसपास होनी थी, उसको बढ़ा करके 10,000 लेके चले गए। तो जमीन कौन कर रहा था? फायदा किसको मिल रहा था? भूमाफियाओं को मिल रहा था। भूमाफियाओं को मिल रहा था, आम जनता को तो नहीं। आम जनता के साथ दूसरी बात ठगी की जा रही थी कि उनके बड़े बड़े प्लॉट्स वो लिए जा रहे थे, उसको छोटे टुकड़ों में काट करके बेचा जा रहा था। और एक और बात बता दूं, बिना नामांतरण, बिना डायवर्सन के प्लॉट्स को रजिस्ट्री करा दी जा रही, जिसपे सरकार ने रोक लगाई कि भैया जो छोटे प्लॉट होंगे उसकी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। और एक और बात बताता हूं, आज अभी जो लोन की बात कर रहे थे, तो आज एक उदाहरण के तौर पे बात करता हूं कि भाई आज मेरी पेइंग कैपेसिटी जो है और जो बैंक मुझे लोन देने को तैयार है, लेकिन अगर शासकीय गाइडलाइन एक जमीन का मार्केट गाइडलाइन से बहुत नीचे होता है, सपोज एक गाइडलाइन है 2,000 रुपए, मार्केट का जो दर है वो है 2-2,500 रुपए, और कहीं पर भी आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी जगह पर में आप पाएंगे कि जो मार्केट की वैल्यू है आज शासकीय गाइडलाइन से कम डबल से ट्रिपल है। तो जब बैंक लोन देने जाती है तो देखती भैया आपकी पेइंग कैपेसिटी भले अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो जमीन का मूल्य शासकीय मूल्य के अनुसार केवल 1,000 रुपए बैठ रहा है, मार्केट मूल्य के अनुसार 2,500 रुपए चला गया। ठीक है आलोक, ठीक है। चूंकि जमीन का मूल्य शासन ने तय कर रखा है 1,000 रुपए का, तो हम आपको 1,000 रुपए के मूल्य पर में ही आपको जो है लोन का निर्धारण करेंगे। चलिए, तो ठीक है आलोक, जो अंशुल होता था एक इंसान का, एक आम व्यक्ति का,
सपना होता था घर बनाने का, वो सीमित होता था। वो उसको जो खर्च करने होते थे, जो घर बनाने में लागत लगती थी, उसको अपने जेब से ज्यादा पैसे लगाने पड़ते थे। अब वो सपना साकार हो सकता है। दूसरी बात, ये केवल ये जो बार बार ये बातें भ्रम कांग्रेस फैला रही है कि बढ़ाया गया है, बढ़ाया, अरे भाई बढ़ाया नहीं गया है, युक्ति युक्त किया गया है। एक जमीन का दर रोड के इस तरफ में सीधे हाथ में 5,000 रुपए होता है, तो क्या उसी जमीन का दर लेफ्ट हैंड में 2,500 होगा, 2,000 होगा? तो ये तमाम तरह के जो कहना चाहिए कि डिसबैलेंस जो थे शासकीय मूल्य में, उसको जो है ठीक है, सही ठीक है करने आलोक, का जवाब ले प्रयास लेते हैं। जो है, काम जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस वक्त ठीक है आलोक, जो ठीक है। काम कांग्रेस को करना चाहिए था पहले, ठीक है और आलोक, कांग्रेस ठीक है। बार बार आरोप लगाती है, ठीक, तो ठीक, ठीक। आपने जो गाइडलाइन दरों में जो कमी करी, उसका फायदा भूमाफिया को मिला। जवाब दूंगा अगर और आपकी ठीक अनुमति है हो। आलोक, ठीक है, ठीक है, ठीक है आलोक, जवाब ले लेते हैं, पहले जवाब ले लेते हैं आलोक। का है, कांग्रेस के शासनकाल में बहुत मैं बड़े जवाब स्तर देता पर हूं। भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, इसी वजह से, आलोक क्योंकि गाइडलाइन आलोक को कम भाई किया गया। चलिए, आलोक ठीक है। भाई आलोक भाई आपने वाजिब प्रश्न किया। हालांकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी के माननीय प्रवक्ता हैं, इसलिए शायद आपने आज तक मुझे लगता है लोन लिया नहीं, इसलिए आपको जानकारी है नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जब हाउस लोन लिया जाता है, कोई भी सामान्य, हमारे और एंकर महोदय जैसा सामान्य आदमी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके पास को तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, जब लोन लेने जाता है, इस बात से हर एक आदमी वास्ता रखेगा जो मैं कह रहा हूं, जब वह लोन लेने जाता है ना, तो बाजार भाव से 82% तक बैंक जो है वह लोन देने के लिए बाध्य होती है। आरबीआई की गाइडलाइन है, मेरी भैया मेरी गाइडलाइन है। मैं बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बीच में मैं तथ्यों पे बात करता हूं। पहली बात, आप बीच में मत बोलिए, जनता का समय बर्बाद होगा। आलोक आलोक आलोक, जनता जवाब का पूरा समय हो बर्बाद जाने, होगा। आप समझिए ना मेरी बात, जवाब पूरा हो जाने दीजिए। आप एसी वाले कमरों में रहते हैं, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, होता है, जानकारी का अभाव होता है। दूसरी बात, आपने अभी एक बात कही कि हम जो गाइडलाइन को बढ़ा रहे हैं, उससे जो व्यापारियों ने एक बार, दो बार, तीन बार 2,000 के रेट को 8,000 और 10,000 रुपए पहुंचा दिया, उससे हम कंट्रोल करेंगे। मान्यवर, आप उससे कैसे कंट्रोल करेंगे? आप तो दरें बढ़ा रहे हैं, ना कि आप उसका क्रय और विक्रय घटा रहे हैं। आप अगर उसका क्रय विक्रय की अगर गाइडलाइन बना देंगे, तो सबको पता रहेगा कि इसकी ओवर बेड वैल्यू ये होती है, मैक्सिमम बाय ये हो सकता है और मैक्सिमम सेल ये हो सकता है। आप कहीं ना कहीं भ्रमवाद की राजनीति कर रहे हैं। आप सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए अपनी दरें बढ़ा रहे हैं, ना कि आम जनमानस के लिए। आप मुझे यह बताइए कि आम जनमानस अगर 5,000 रुपए के भाव में जमीन खरीदना चाहता है, तो आपकी जो गाइडलाइन की वैल्यू बढ़ी हुई है, वह गाइडलाइन की वैल्यू से वो 5,000 का जो दर है, वो जो बाजार भाव 7,000 रुपए है, वो कैसे वो 4,500 और 4,000 में खरीद लेगा? और पहले मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा कि अगर व्यक्ति जो है, हमारे जैसा आदमी 25 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदने जाता है, उसके ऊपर अगर आप 25 लाख रुपए की दर ही बढ़ा देते हैं, तो वो 25 दूनी 50 और 60 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। तो बैंक की गाइडलाइन के अनुसार उसको वो 60 लाख से 55 लाख रुपए का लोन कैसे मिल जाएगा? आपने तो इसका जवाब ही नहीं दिया। बैंक कैसे बोलेगा कि आपकी दर बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी हुई है? कहीं ना कहीं यह एक तुगलकी फरमान है, ये छत्तीसगढ़ में के ऊपर एक नकेल कसने का फरमान है। और 2 नंबर का जो पैसा बीजेपी के सभी नेताओं का जमीन में लगा हुआ है, उसको पक्का करने का एक सीधा, सिंपल, सीधा रास्ता है। क्योंकि जब आप दरें बढ़ाएंगे, तो आम जनमानस को पैसा जो गाइडलाइन का है वह उतना देना पड़ेगा, और वो देना अनिवार्य कर दिया है। इसका प्रतिलिपि यह है कि रजिस्ट्री ऑफिस में आप आज जाते हैं, तो जो रजिस्ट्रार महोदय हैं वह आज खाली बैठे हैं। आज के 1 महीने पहले तक खरीदी और बिक्री का कार्यक्रम होता था, किसान भी भूमि बेचता था और खरीदता था, आम जनमानस भी प्लॉट खरीदता था और बेचता था, और यह व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही थी। चूंकि यह सुचारू रूप से चलने देने की प्रतिलिपि आप लोगों की नहीं है, आपकी वह मानसिकता नहीं है, आप तो एसी कमरों वाले हैं ना। आपने बैंक से लोन कभी नहीं लिया, कभी आपके आसपास मोहल्ले में कोई बैंक से लोन ले रहा होगा, उसका दुखड़ा जाके सुनना। जैसे आपके श्रीमुख पर दर्द है, ऐसे आज उस व्यक्ति के भी श्रीमुख पर दर्द है, लेकिन ओपी चौधरी जी के श्रीमुख पर दर्द नहीं है, क्योंकि ना उनके आवश्यकता है बैंक में लोन लेने की, ना उन्हें जमीन का आवश्यकता है, क्योंकि उनके लोग लगे हुए हैं मान्यवर। इसलिए 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करना है। इसलिए ये कहीं ना कहीं रजिस्ट्री का प्रोपेगेंडा अपनाया गया है। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी के लिए यह सबसे बड़ा जीता जागता एक आघात उत्पन्न हुआ है। इससे जीएसडीपी सिर्फ और सिर्फ सुनने के बाद भी
आंकड़ों में 0.75% तक गिर गई है। आलोक सोनी जी, आपके ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं, आप एकात्म परिसर में पता करेंगे। 6.7 पर हम लाइज कर रहे थे, आज 6% पर लाइज कर रहे हैं, जब से आपका यह तुगलकी फरमान आया है। अगर इतना ही अच्छा यह फरमान होता तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का इसको पूरा समर्थन मिलता और रजिस्ट्रियां जितने प्रकार की हो रही थी, जो टोकन कट रहे थे, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती, ना कि कमी होती। यह कांग्रेस का आरोप नहीं है, कांग्रेस तो इस जनता जनार्दन की आवाज बन के आपको बता रही है, चिता रही है कि मत के मद में मदमस्त हो चुके हो जो आप, उसको कहीं ना कहीं भ्रम को तोड़िए और जनता की नजरों में खड़े होने का प्रयास करिए। 5 साल के लिए जनता ने आपको नेतृत्व करने के लिए दिया है, ना कि तुगलकी फरमान अपनाने के लिए दिया है। आप जो जिस प्रकार के जो तर्क दे रहे हैं वो किसी प्रकार के तर्क होते ही नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि मार्केट बाजार के हिसाब से, मार्केट भाव के हिसाब से लोन तय होगा। आप कहते हैं सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से तय होगा। ये आपने अंशुल जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि आदमी 35 लाख रुपए का प्लाट खरीद पाएगा। सर, वो 35 लाख ठीक है अंशुल, मैं कैसे खरीद पाऊंगा? चलिए ठीक है अंशुल, प्लाट 35 लाख रुपए का है, उदाहरण के तौर पर। चलिए ठीक है 35 लाख रुपए का अंशुल मिश्रा को खरीदना है लोन के साथ। अब जब वह प्लाट 70 लाख का हो गया तो अंशुल मिश्रा कैसे खरीद पाएगा? इसका सीधा सीधा उदाहरण दे दीजिए। चलिए ठीक है अंशुल, ठीक है अंशुल। आलोक जी जवाब। कांग्रेस ने तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए। प्लॉट है, मुझे अंशुल जी जो है वो 70 लाख का हो गया, मैं कैसे खरीदूंगा? बताइए। बैंक जो है वो मार्केट वैल्यू पे लोन देती है, ऐसा नहीं बोल है। रहे हैं भाई। बैंक जो है वो हमेशा आलोक सोनी का मुझे 35 लाख रुपए का प्लॉट खरीदना है, अब वह 70 का हो गया, मैं कैसे खरीदूं? सुन लीजिए अंशुल, सुन लीजिए, आलोक जवाब दे रहे हैं। अगर देखिए मार्केट में तो आपने जो है मान लो किसी जमीन का, एक बात के बाद मैं आपको उदाहरण बोलूं कि जो जमीन का माननीय साथी प्रवक्ता महोदय, आपका प्लाट 35 लाख रुपए का है, मुझे खरीदना है, 70 का हो गया सरकार द्वारा, मैं कैसे खरीदूं? तीसरी बार प्रश्न पूछा हूं। आरबीआई गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, बैंक के लोन के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जिस सिस्टम को मैं अच्छे से जानता हूँ। आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी है सर। अंशुल जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं एक छोटा सा प्रश्न है, एक छोटा सा प्रश्न है, उसको तो सुन लीजिए, धीरज होगा। 35 लाख रुपए का आलोक सोनी का प्लाट अंशुल मिश्रा खरीदना है, आज सरकार की ओर से वह 70 लाख रुपए का हो गया है, गाइडलाइन कैसे खरीदेगा ये बताइए। चलिए ठीक है आलोक, अंशुल एक बयान सुनाते हैं। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में 30% की गाइडलाइन में कमी करके, और ये भी उदाहरण दूंगा मैं आपको आने वाले समय में कि 10 दिनों के लिए भी गाइडलाइन को कई जगह बदला। इनके शराब के पैसे को, कोयला के पैसे को, महादेव ऐप के पैसे को खपाने का ये जरिया बनाकर रखे थे। पूरे छत्तीसगढ़ को पता है कि कई जगहों पर 10-10, 15-15% तक में रजिस्ट्री हो रही थी। इस तरह की परंपरा को इन्होंने बनाए रखा और काला पैसा कमाने के और उसे खपाने के जरिए के रूप में इसे इस्तेमाल किया। जब गाइडलाइन रेट कम होता है तो मध्यम वर्ग को, जिसको बैंक फाइनेंस करके घर या प्लाट खरीदना है, उसको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि गाइडलाइन के आधार पर बैंक का लोन मिलता है। जहाँ पर ज़मीन का अधिग्रहण होता है किसानों का, कहीं औद्योगिकरण हो रहा है, कहीं सड़क बन रही है, जहाँ पर भी किसानों का ज़मीन अधिग्रहण होता है, वहाँ गाइडलाइन रेट कम होती है तो किसानों को ज़मीन का मुआवजा कम मिलता है। इन सब बातों के मद्देनज़र एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है और जो अनर्गल तरीके से कंडिकाएं बना करके विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें स्थापित की गई थी, उसको समाप्त करने का एक पहला बड़ा प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पूरा रिवीजन का, पूरे रेट स्लैब्स को रेशनल तरीके से एनालिसिस करके ठीक करने का एक बड़ा काम हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था फॉर्मल बनेगी, किसानों को ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, मिडिल क्लास को बेहतर लोन मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के जमीन की गाइडलाइन रेट को बढ़ाकर एक आम मजदूर, गरीब, मध्यम परिवार, किसान, उनके लिए पूरी तरह से घर खरीदना, जमीन खरीदकर घर बनाना एक सपना हो गया है। और कहीं ना कहीं छोटे कारोबारियों को इस सरकार ने तबाह कर दिया है। आखिर किनको फायदा पहुंचाने के लिए, किस नेता को फायदा पहुंचाने के लिए, कौन बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और अपनी 2 साल की गाड़ी कमाई, भ्रष्टाचार की लूट की पैसा को 2 नंबर से 1 नंबर करने के लिए, काला धन को सफेद करने के लिए कहीं ना कहीं
जमीन की रजिस्ट्री और गाइडलाइन दर बढ़ाना स्पष्ट है कि सरकार अपनी 2 नंबर की काली कमाई को 1 नंबर कर आम जनता को परेशान कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें गंभीर है। आने वाला समय में पूरे प्रदेश स्तर में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और सरकार को बढ़ी हुई गाइडलाइन दर वापस लेने। चलिए ठीक है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक और अंशुल, एक छोटा छोटा जवाब आप दोनों की तरफ से। आलोक। देखिए, 5 वर्षों में चाहे कोई भी शासकीय संस्था है, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आप नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है मुझे, जिस तरह से नियमों में, कानूनों में बदलाव करके कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों को पनपने दिया, फलने फूलने दिया, उन तमाम जड़ों को काटने का काम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी निर्णयों के साथ आम जनता को ध्यान में रख करके ले रही है। चलिए ठीक और है, मैं अंशुल समझता हूं अंशुल ठीक वही है, काम हम आगे भी अनवरत ठीक है जारी आलोक। रखेंगे। अंशुल कंक्लूड कीजिए। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 नंबर का पैसा पूरा कांग्रेसियों ने जमीन में खपा दिया था, इसलिए हमने गाइडलाइन को बढ़ा दिया। अच्छा, अब मैं आपके माध्यम से सीधा सीधा उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर किसी ने इस पैसे को खपा दिया है और आपने गाइडलाइन बढ़ा दी है, इसका मतलब यह हो गया जिस व्यक्ति ने यह पैसा खपाया है उस व्यक्ति के लिए तो फायदा हो गया। कहीं ना कहीं मतलब आप उस व्यक्ति के लिए फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये दोहरे चरित्र की बातें ये कहां से निकल आ रही हैं? क्योंकि यह तुगलकी फरमान है। उनको पिछले 2 सालों का 2 नंबर का पैसे को खफाना है, इसलिए एक सीधा रास्ता बनाना है। सिर्फ और सिर्फ ना इसमें जनता का भरोसा उनने कायम किया है, ना किसानों का कोई भला होने वाला है। कैसे अधिग्रहण होगा, किस चीज में अधिग्रहण होगा, कौन से किसान का अधिग्रहण चालू हो रहा है? छत्तीसगढ़ के नेता एक बार तो बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता तो बता दें, आदरणीय ओपी चौधरी तो बता दें। चलिए ठीक है, आलोक और अंशुल चर्चा को समाप्त करेंगे, समय की कमी है हमारे पास। आलोक और अंशुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार।